हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तोरना। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खूब एनर्जी के साथ, खूब जोश के साथ। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इंडस रिवर सिस्टम पर। तो आज हम सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम को कवर करेंगे और आगे आने वाली सीरीज़ में हम लोग इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम कोई रिवर पढ़ते हैं उसका हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। दूसरा, रिवर की लेंथ क्या है, कभी कभी लेंथ पे भी आपसे सवाल पूछ लेता है। तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि रिवर का माउथ क्या है, रिवर का माउथ मतलब कहाँ रिवर अंत हो रहा है, रिवर का कहाँ पर एंड हो रहा है। और चौथी चीज़, रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको हम लोग सहायक नदियाँ बोलते हैं। और लास्ट में अगर उस पर कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडस को पहले किस नदी से, पहले किस नाम से जानते थे। जैसे हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इंडस में देखो, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो कभी कभी आप गूगल भी करोगे तो आपको गूगल पे सब चीज़ें जो लेंथ है वो कभी कभी आपको डिफरेंट मिल सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ऑथेंटिक सोर्स रहता है वो एनसीईआरटी रहता है। तो एनसीईआरटी से ही आप, एनसीईआरटी वाला डेटा ही आप मान के चलना। ठीक, तो इंडस की लेंथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडस की जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर है। ठीक है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक है, ये आपकी गंगा से भी लंबी है। ठीक है, लेकिन भारत में इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 1114 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये मेन जो नदी है ये है पाकिस्तान की। ठीक है, मेन नदी जो है ये है पाकिस्तान की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि जो वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है वो आपकी कौन सी है, तो वो आपकी है सिंधु, या फिर आप बोल देंगे इंडस। ठीक है, अब ऑरिजिन की बात कर लेते हैं। तो ऑरिजिन जो है ये इसका मानसरोवर के पास एक रीजन पड़ता है, इसको बोकरचू रीजन बोलते हैं ये है। ठीक है, और जो मानसरोवर लेक हमारा पड़ता है वो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, वहाँ से ये रिवर ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्लेशियर है, तो बेसिकली ग्लेशियर जो बोलते हैं वो, ग्लेशियर जो का नाम तो ऐसा कुछ नहीं है बोलते हैं कि मानसरोवर लेक के पास से ये निकलता है। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है और वो जो रीजन पड़ता है वो आपका बोकरचू रीजन पड़ता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी मानसरोवर लेक भी दे देता है ऑप्शन में, तो आपको मानसरोवर लेक अगर दिख जाए तो आप उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बोकरचू वाला रीजन है जिसके पास जो ग्लेशियर पड़ता है, जो तिब्बत रीजन में है, वो किस माउंटेन रेंज के पास पड़ेगा ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप बोल सकते हैं कैलाश माउंटेन रेंज के पास पड़ सकता है। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिवर्स होती हैं, जैसे अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में, आपका तिब्बत के बारे में पढ़ेंगे, तो तिब्बत के भी हम अलग अलग 3 नाम जानेंगे। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है, तिब्बत में क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, असम में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है। वैसे इसी तरीके से जो सिंधु नदी है या जो इंडस रिवर है, इसे बोला जाता है सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। सिंगी खंबाब, इसका मतलब होता है आपका लाइन्स माउथ। तो इससे भी यहाँ से एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि 2 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है, और इस नदी का जो मतलब है, जैसे सिंगी खंबाब का मतलब क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये कौन सी रेंजेस के बीच बहती है, तो ये बहती है बिटवीन झांसकर एंड लद्दाख रेंज। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब ये मानसरोवर लेक से निकली, ऑरिजिनेट हुई, तो ये इंडिया में कहां पर एंटर करती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इंडिया में ये एंटर करती है, जगह का नाम है दमचोक। ठीक है, ये दमचोक रीजन में आपकी क्या करती है, एंटर करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, लेंथ याद रखनी है, ओरिजिन याद रखना है, उसके बाद तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, कौन सी 2 रेंजेस के बीच बहती है, और इंडिया में कहाँ पर एंटर करती है, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास एक मैप है। ठीक है, अभी इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो इंडस है देखो, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है। तो जब ये ऑरिजिनेट हो रही है तो यहाँ पर आपको झांसकर रेंज दिख जाएगी, यहाँ पर लद्दाख रेंज दिख जाएगी, और इसके बीच बहती है। और ये जिस पॉइंट पर एंटर कर रही है, इस पॉइंट को मैंने दे दिया है नाम दमचोक। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया है, दमचोक दे दिया है। ठीक है, ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या करता है, वो क्या कह रही है, इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख रेंज एंड फॉर्म्स अ गॉर्ज नियर गिलगिट एंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एंटर्स द पाकिस्तान नियर चिल्लास। तो भारत में जब ये दमचोक में एंटर करती है और बिटवीन झांसकर एंड लद्दाख रेंज के बीच बहती है, तो ये लद्दाख रेंज के पास क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और वो जो गॉर्ज बनता है वो कहां पर बनता है, वो गॉर्ज बनता है आपका जम्मू कश्मीर में, जगह पड़ती है गिलगिट, और फाइनली एक जगह पड़ती है चिल्लास। ठीक है, वहां से एंटर करती है पाकिस्तान में, और ये जो चिल्लास पड़ता है, ये जिस रीजन में पड़ता है उस रीजन को बोलते हैं दर्दिस्तान रीजन। ठीक है, उस रीजन को बोलते हैं दर्दिस्तान रीजन। इस रीजन में जो आपकी रिवर है वो एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। ठीक, अब बेसिकली हमें ट्रिब्यूटरीज पर फोकस करना है। ठीक है, जो बेसिकली हमें यहाँ पर फोकस करना है, ये मैप का ज़्यादा इस्तेमाल हमारा जब हम लोग ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे उस पर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं।
ठीक है। अब इसकी भी हम लोग दो कैटेगरी में इसको ट्रिब्यूटरीज को डिफाइन करेंगे, एक हो जाएंगे आपकी लेफ्ट बैंक और एक हो जाएंगे आपकी राइट बैंक, ठीक है। ज्यादातर जो सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज पे पूछे जाते हैं। इन पर ऐसा कोई आपको सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताइए गिलगिट किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हुंजा किसकी ट्रिब्यूटरी, ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हमें पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए, कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी अब इंडस रिवर सिस्टम में आप पढ़ोगे वो सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यही 5 रिवर आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हमको देख लेना है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहां से, ये देखिए मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था कि एक मेन रिवर फ्लो कर रही है, जो राइट साइड से उसको ज्वाइन करेगा उसको मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोल दूंगा, और जो लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगा उसे मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोल दूंगा, ठीक है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और आपका जैसे हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं श्योक, अब जो श्योक नदी है, देखिए ये जो श्योक नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये आपका जो रीजन पड़ता है ये काराकोरम वाला रीजन पड़ता है, और यहीं पर एक ग्लेशियर पड़ता है, इसको बोलते हैं रिमो ग्लेशियर, यहां से निकलती है। जो नुब्रा है, नुब्रा भी है, नुब्रा क्या है, नुब्रा जो है वो श्योक की सहायक नदी है, ठीक है। तो नुब्रा जो निकलती है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास से निकलती है। गिलगिट हो गई, तो ये श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, उसके बाद आपका ये गिलगिट हो गया, ठीक है। ये काबुल नदी हो गई। अब काबुल नदी की जो सहायक नदी है वो स्वाट नदी है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए जो स्वाट नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप बोल दो कि काबुल नदी की है, ठीक है। उसके बाद ये खुर्रम हो गया, टोची हो गया, गूमल हो गया, जोब हो गया। अब ये जितनी भी नदियां हैं ये आपकी निकलती हैं कहां से, तो ये निकलती हैं आपकी सुलेमान रेंज से, ये आपको रेंज याद रखनी है। ये जिस रेंज से निकलती हैं उस रेंज का नाम है सुलेमान रेंज, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहां पर हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है, कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। अब सियाचिन ग्लेशियर पे क्या सवाल बन सकता है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो वो क्वेश्चन ये बन सकता है, और नीचे मैंने पॉइंट मेंशन भी किया है कि जो आपका एक ऑपरेशन कंडक्ट करा गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन मेघदूत था। ये एक ऑपरेशन कंडक्ट करा गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने के लिए। आपसे ऑपरेशन का नाम पूछ सकता है और किस तिथि पर वो चीज कंडक्ट करी गई थी वो पूछ सकता है। तो डेट आपको याद रखनी है 13 अप्रैल 1984, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें ही पूछता है आपसे पेपर में। फिर क्या है, अब ये सारी ट्रिब्यूटरीज देख ली हम लोगों ने, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है द रिवर फाइनली इमर्जेस ऑफ द आउट ऑफ द अटॉक वेयर इट इज जॉइंड बाय काबुल रिवर। अब जो अटॉक रीजन है वो आपका पड़ता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में क्या होता है, जब अटॉक से बाहर निकलती है, ये पहाड़ियों से निकलते हुए अटॉक के पास पहुंचती है, तो एक काबुल नदी से ज्वाइन कर लेती है। और फिर आप रीजन आगे आगे क्या देखोगे, आगे एक चीज नाम देखोगे आप, इसको पंचनाद नाम दे रखा है। पंचनाद क्या मतलब है, पंचनाद का मतलब यह है कि यहां पर 5 नदियां मिलेंगी। अब ये 5 नदियां जो है इसको पंचनाद बोला जाता है, और ये पांचों नदियां किस पॉइंट पर आकर आपसे जुड़ती हैं ये आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं मिथान कोट। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहे हैं वो बेसिकली, वो भी तो जब हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज पे, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसका सोर्स क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका माउथ क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, बस इतना में याद रखना है, ठीक है। फाइनली यहां पर हमें ट्रिब्यूटरीज देख ली हमने, ठीक है, मिथान कोट देख लिया, ठीक है। और इसका जो माउथ है वो अरेबियन सी है, जैसे गंगा का बे ऑफ बंगाल था, इसका जो है वो आपका अरेबियन सी है। और यहीं पर आपको जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन था वहां पर मुझे एक तरीके की डॉल्फिन मैंने डिस्कस करी थी, इसको बोलते थे ब्लाइंड डॉल्फिन, सूसू बताया था मैंने आपको। इसी तरीके से यहां पर भी एक हमें एक तरीके की डॉल्फिन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन बोलते हैं। ये भी एक तरीके की आपकी ब्लाइंड डॉल्फिन ही होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई थी, तो आपको याद रखना 1960 में करी गई थी, ठीक है। किसके किसके बीच है, आप बोल दोगे पाकिस्तान के बीच है और इंडिया के बीच है, ये बता दोगे आप। अब इसमें क्या है कि जो इंडस का जो पानी है उसमें क्या करा गया है, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन करा गया है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सा पानी आप शेयर करोगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि क्या बोला गया है कि जो 3 रिवर का पानी है, जैसे रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये पानी कौन यूज करेगा, ये इंडिया यूज करेगा। और आपका इंडस, झेलम और चेनाब का जो पानी है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। क्योंकि ये मेन नदी जो है वो पाकिस्तान की है, तो मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द पानी जो इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान करता है, इंडिया मान के चलिए 30 से 40% पानी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एक ऑपरेशन मेघदूत हो गया, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी की डेट आपको याद रखनी है, इंडिया कौन कौन सा रिवर का पानी इस्तेमाल करता है इस ट्रीटी के अंदर, और पाकिस्तान कौन सा रिवर्स का पानी इस्तेमाल करता है, इसका आपको माउथ याद रखना है। उसके बाद पंचनाद आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर ये 5 नदियाँ मिलती हैं, मिथान कोट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, ठीक है। कहाँ पर एंटर करता है, दमचोक में एंटर करती है नदी, फिर गौज कहाँ बनाती है, गिलगिट के पास बनाती है। पाकिस्तान में कहाँ एंटर करती है, चिलास रीजन में एंटर करती है जो कि दर्दिस्तान रीजन पड़ता है आपका।
और लास्ट में आपको याद रखना है इसको, तिब्बत में क्या बोला जाता है, सिंगी खंबा बोला जाता है। सिंगी खंबा का आपको मतलब पता होना चाहिए और इसकी लेंथ पता होना चाहिए, और ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। बस इंडस में सिर्फ इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका झेलम, ठीक है, एंड ट्राई करेंगे कि चेनाब को भी डिस्कस कर लें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। खूब अच्छे से पढ़ाई करें, खूब जोश से पढ़ाई करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, और एक चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ ग्रेट डे। खूब एनर्जी के साथ पढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।